अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक और भाई मेरे साथ जद्दा ऑफिस में बैठे हुए हैं। जद्दा ऑफिस की कामयाबी आप देख रहे हो, डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे वीज़ास लग रहे हैं। बेसिकली हमारे बहुत सारे वीज़ास लग गए और कुछ क्लाइंट्स हमारे पास वीज़ा लगवा के आए भी नहीं है कि भाई हम नहीं आ सकते हैं या बिजी हैं, वट एवर जो भी इस तरह की स्टोरी चला देते हैं आके मेरे पास। खैर ये भाई मेरे साथ बैठा हुआ जिसका आज हमने जी न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवाया है। ये न्यूजीलैंड का वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री न्यूजीलैंड का वीज़ा लग के आया। मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। न्यूजीलैंड वीज़ा सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की तरह, और सबसे ख़ास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पहले से रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिला। और एक बार रिफ्यूज़ल लग जाए तो बंदा कहता है यार शायद मुझे वीज़ा नहीं मिलना, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात बंदे के माइंड में आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जॉइंट सिस्टम है, इसी तरह अमेरिका कनाडा जॉइंट सिस्टम है, शेंगन पूरा आपस में जॉइंट सिस्टम है, इसी तरह यूके आयरलैंड इनका भी जॉइंट सिस्टम है। तो आप इनके साथ आपस में झूठ नहीं बोल सकते, अगर पकड़ ले तो बैन भी लगा देते हैं। तो ये मस्ट होता है, अगर किसी कंट्री से आप रिफ्यूज़ हो दूसरे को बताना पड़ता है कि हम रिफ्यूज़ हैं यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से बंदा रिफ्यूज़ न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, ज़बरदस्ती किया ऑलमोस्ट। मैं पर्सनली इस हक़ में नहीं था कि यार न्यूजीलैंड का वीज़ा, क्योंकि टफ़ बहुत ज़्यादा वीज़ा, तो मैं इस हक़ में नहीं था। लेकिन भाई ने कहा यार कर दो, जो होगा देखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से भी तो रिफ्यूज़ल लगी गई हुई है ना, एक और रिफ्यूज़ल लग जाएगी तो क्या। लेकिन खुश किस्मती इनकी कि इनका वीज़ा लग गया और दिया भी इनको 1 ईयर मल्टीपल एंट्री। क्योंकि न्यूजीलैंड मैंने मोस्टली जो वीज़ास देखे हैं वो 6 मंथ सिंगल एंट्री, 3 मंथ सिंगल एंट्री या फिर 1 ईयर, बड़े रेयर केसेस होते हैं कि सिंगल एंट्री वीज़ा दें। इनको भाई को मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला। खैर ये इस तरह का वीज़ा होता है न्यूजीलैंड का। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा देखते हो ना, सेम इसी तरह नहीं है, सेम टू सेम। बस कुछ उनकी कंडीशंस लिखी होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में लिखी होती हैं। वीज़ा कंडीशंस क्या हैं जी। पहले तो ये देखें, इनका विजिटर वीज़ा डिटेल्स लिखी होगी एप्लीकेंट की सारी, और लिखा होता वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा जनरल। तो ये लिखा हुआ है। अब जो कंडीशंस लगी हुई हैं, द स्टार्ट डेट ऑफ दिस वीज़ा इज़ 12 फरवरी 2026। ये जी 12 फरवरी से वीज़ा स्टार्ट हो चुका हुआ है इनका। दिस वीज़ा अलाउ मल्टीपल एंट्री, यू कैन एंटर न्यूजीलैंड मल्टीपल टाइम यूजिंग दिस वीज़ा। मल्टीपल वीज़ा मिला और आप मल्टीपल टाइम न्यूजीलैंड में जा सकते हो इस वीज़ा पे। द लास्ट डेट यू मे ट्रेवल एंड री एंटर न्यूजीलैंड इज़ 12 फरवरी 2027। 12 फरवरी 2027 जो है इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने न्यूजीलैंड में एंटर होना है। अच्छा जी, on each entry into New Zealand you can stay up to 3 months at a time। उसने बोला कि एक बार आप न्यूजीलैंड में एंटर हो जाओ, आप 3 महीने तक न्यूजीलैंड में स्टे कर सकते हो। स्टे सब्जेक्ट टू ग्रांट फॉर एंट्री परमिशन। अच्छा ये उसी के ही आगे, यू मस्ट लीव बिफोर वीज़ा एक्सपायरी और फेस डिपोर्टेशन। बोल रहे हैं कि जी आपको इससे पहले इस कंट्री से वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इस कंट्री से निकलना पड़ेगा, और नहीं तो आपको डेपुटेशन फेस करनी पड़ेगी। द होल्डर शैल नॉट अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड। के जो वीज़ा होल्डर है ये वहाँ पे जाकर काम नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है, क्योंकि ये विजिटर वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है। द होल्डर में वर्क रिमोटली फॉर ओवरसीज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और क्लाइंट्स। हाँ उसने वही बताना कि घर बैठे आप जो काम करना हो वो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन अगर काम करना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द होल्डर शैल नॉट स्टडी फॉर मोर देन 3 मंथ्स इन एवरी 12 मंथ्स पीरियड इन न्यूजीलैंड। अच्छा जी, कि आप वहाँ पे 3 महीने, जैसे मैंने पहले बताया, हर जब भी आपने जाना है तो आपको 3 मंथ की उनको एंट्री मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ लिखी हुई है। 12 महीने के अंदर आप जिस वक्त भी वहाँ पे जाते हो न्यूजीलैंड में, तो हर एंट्री पे आपको 3 महीने अलाउ होंगे, वहाँ पे जाके रह सकते हो। इफ़ यू डू नॉट comply with these conditions you may become liable for deportation। अगर आप इन conditions को आपने फॉलो नहीं किया तो आपको deportation का सामना करना पड़ता है।
न्यूजीलैंड वीज़ा, इसके लिए 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन घर बैठे वीज़ा अप्लाई होता है, किसी किस्म की एम्बेसी फेस नहीं करनी पड़ती, किसी किस्म के आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देने पड़ते। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ आसान तरीन वीज़ास, ना 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 ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि आप अप्लाई करेंगे वीज़ा मिलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अनबिलीवेबल तौर पर न्यूजीलैंड किसी को भी वीज़ा दे देता है और किसी का भी रिजेक्ट कर देता है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री, उनको रिफ्यूज़ कर दिया, और देखें जी ऑस्ट्रेलिया से बंदा रिफ्यूज और न्यूजीलैंड ने वीज़ा दे दिया। तो इस तरह के भी कुछ केसेस हो रहे थे। ये है कि न्यूजीलैंड खूबसूरत कंट्री, ब्यूटीफुल, अप्लाई करो। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा हो, एंट्री के वक्त ये स्टैम्प भी लगाते हैं पासपोर्ट पे, और आप दुनिया में किसी भी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा भाईजान, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।